प्रकार से इस आंदोलन में जो नहीं आएगा वो हिंदुस्तान के अंदर गद्दारों की श्रेणी में शामिल होगा। वो तमाम किसान नेताओं ने सड़क पर आकर के किसानों का समर्थन किया है। ये चला गया कि ये कृषि बिल किसान का डेथ वारंट है। और संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया भारत बंद का। उस भारत बंद के आह्वान के तहत हम अनाज मंडी बंद करके और या टोपरिया टोल नाके पर अनिश्चितकालीन धरना आज शुरू कर दिया है। और यह धरना और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। आने वाले समय में किसानों का गुस्सा फूटेगा। फिर ये सरकारें कहेगी कि किसान है जो वो उग्र हो गया, किसान ने ये कर दिया। आजादी के बाद 1947 के बाद ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। जो नहीं आएगा वो हिंदुस्तान के अंदर गद्दारों की श्रेणी में शामिल होगा। साथियों, आप सुबह थाना में अपडेट देने ला रहे हैं कि जो टोपरिया टोल है वो किसाना जाम कर रखियो है। और बटा भी कामरेड मंगेश चौधरी है, सरपंच सुरेश स्वामी है और भी अन्य साथी है बैठे टोल पर बैठे हैं। तो अभी वहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दियो है। मंगेश चौधरी से भी बातचीत कर देखांगे आप कि मांगे के मांगे लगातार वीडियो के साथ बना रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। हनुमानगढ़ की झलक के चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर करियो और कमेंट्स उतार रहे दियो। धन्यवाद। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आए, सड़कों पर किसी भी रूप में आए, सड़क पर आकर के जो किसान पिछले 7 माह से दिल्ली की बॉर्डरों को चारों तरफ से घेर करके बैठा है उनके पक्ष के अंदर, जो हिंदुस्तान का किसान कृषि बिलों के खिलाफ जो लड़ रहा है उनके पक्ष के अंदर किसान सड़क पर आए। आज हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी नौर, संयुक्त किसान मोर्चा नौर ने आज हमने जो नौर की जो अनाज मंडी है उसको मजदूर साथियों ने, किसानों ने मिल करके अनाज मंडी को पूर्णतः बंद रखा है। अनाज मंडी के अंदर बोली नहीं हुई है। और अनाज मंडी को बंद रखने के बाद हमने टोपरिया टूल है उसके ऊपर नौर और दिल्ली हाईवे, हमने नौर और दिल्ली हाईवे को 3 घंटे तक जाम रखा है लगातार। और 3 घंटे तक जाम रख करके हमने जो भी बीमार है, जिनके कोई घरेलू दिक्कत है, जो भी मतलब सेना के जवान है, इनको हमने रीट के जो विद्यार्थी है जो बहुत सारे दूर से पेपर देकर के आए उनको हमने छूट भी दी है। एयरफोर्स के जवानों को छूट दी है, डॉक्टरों को छूट दी है, उनको हमने निकाला है। बाकी हमने 3 घंटे तक जाम करके हमने हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को ये बताने का प्रयास किया है कि देश का अन्नदाता जो पिछले 7 माह से जो दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा है और देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम करके जो जिस प्रकार से रंगरेलियां मना रहा है, उस दौर के अंदर हिंदुस्तान के किसान की बात को सुना जाना जरूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में जो किसान पिछले 7 माह में 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी देने के बाद भी जो शांति से बैठा हुआ है, उसकी शांति का, उसके सब्र का इम्तिहान केंद्र सरकार ले रही है। आने वाले समय में किसानों का गुस्सा फूटेगा। फिर ये सरकारें कहेगी कि किसान है जो वो उग्र हो गया, किसान ने ये कर दिया। अभी तक किसान ने अपनी तरफ से इस पूरे आंदोलन के अंदर आजादी के बाद 1947 के बाद ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जिस आंदोलन के अंदर अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से उग्रता नहीं की गई। कांग्रेस के नेता दिखाई नहीं दिए, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का राम जाने। लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ा गंभीर हूँ, क्षेत्रीय जो एमएलए हैं और जो भी राजस्थान में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनमें से बहुत सारे विधायक दिल्ली बॉर्डर जो चल रही, जो राजस्थान की बॉर्डर है उस पर जाकर के आए हैं और उन्होंने किसान का समर्थन किया, किसानों के बीच रहे हैं। लेकिन जो भी विधायक किसान के पक्ष में नहीं बोल रहा, ये हिंदुस्तान का किसान है, ये बाण हमेशा सवा करके डालता है। आज 100 रुपए का उनके जो कोई बाण डाल रहे थे, वो कांग्रेस का लीडर है चाहे वो बीजेपी का लीडर है, वो वापस सवाई करके डाल देगा। मुझे दुख है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक अमित चाचान, उसने अभी तक एक बार ही कृषि बिलों के खिलाफ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की, न देश की दिल्ली की बॉर्डरों पर जाकर के कभी किसानों को संभाला है, न कभी हमारी किसान पंचायत हुई उसके अंदर पैर रखा है। कभी किसानों के बीच इस मुद्दे को लेकर के वो नहीं बोले। हालांकि कांग्रेस के प्रधान इस मामले को लेकर के हमेशा जो किसान महापंचायत हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी किसान महापंचायत हुई थी, उसमें कांग्रेस के प्रधान हमेशा शामिल रहते थे। कांग्रेस के बाकी जो लोकल लीडर है, वो जगह जगह जो गांव में जो जागरूक लीडर हैं, वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो भी धरती से जुड़ा हुआ नेता है, जिसको किसान से प्यार है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, उसे इस आंदोलन में आना चाहिए। हरियाणा में मोदी गवर्नमेंट का केंद्रीय मंत्री था चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो किसानों के बीच आकर के कह के चला गया कि ये कृषि बिल किसान का डेथ वारंट है। और जो जागरूक किसान नेता है, चाहे वो बीजेपी में रहे हो, वो तमाम किसान नेताओं ने सड़क पर आकर के किसानों का समर्थन किया है। और जो ये किसानों का समर्थन नहीं करेगा, ये वही बात है कि आजादी के आंदोलन में
जो हिंदुस्तान के गद्दार हुआ करते थे उनके नाम आज भी हिंदुस्तान के काले दिनों के रूप में, काले कागजों में उनके याद होते हैं। उसी प्रकार से इस आंदोलन में जो नहीं आएगा वो हिंदुस्तान के अंदर गद्दारों की श्रेणी में शामिल होगा। आज जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून जो किसानों के डेथ वारंट के रूप में केंद्र सरकार ने पारित किए थे, उस समय से लेकर के आज तक 7 माह से ज़्यादा समय हो गया, पूरे देश भर में किसान आंदोलनरत है। उसी के तहत सरकार ने अब तक किसानों की बात को नहीं सुना है। उससे गुस्साए किसानों ने संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है भारत बंद का। उस भारत बंद के आह्वान के तहत हम अनाज मंडी बंद करके और यह टोपरिया टोल नाके पर अनिश्चितकालीन धरना आज शुरू कर दिया है। और यह धरना और आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक ये तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। और अभी केंद्र सरकार की जो नीति है वो किसानों के खिलाफ तो है ही है, पूरे देश में आम जनता के खिलाफ नीतियां बना रही है। कोरोना काल का फायदा उठाते हुए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग उनका मुख्य विरोध नहीं कर सकते, उस चीज़ का फायदा उठाते हुए सार्वजनिक उपकरणों को बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ शराब माफियों तस्करों को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि केंद्रा एयरपोर्ट पे जो बड़ी खेप है जो अफीम की मिली है गुजरात में, वो इस बात का सबूत है कि सरकार है जो जनता के हितों को नकारते हुए और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उसके खिलाफ किसान आंदोलन जारी रहेगा और ये टोल नाका निश्चितकालीन बंद रहेगा अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा।